दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19वीं सदी के सबसे जाने माने कलाकार की, जिन्होंने कभी हीरो के रोल में तो कभी विलन के रोल में हमेशा लोगों का प्यार ही जीता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नसीरुद्दीन शाह की और जानेंगे इनकी जिंदगी की पूरी कहानी। कहाँ हुआ था इनका जन्म, इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की है, कैसा रहा फिल्मी लाइन में इनका सफर, कैसे बना एक छोटे से घर का लड़का इतना बड़ा कलाकार। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इनके बारे में जानने से पहले जरा इनके परिवार और इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हम आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। इनके पिता का नाम अली मोहम्मद शाह था और इनके पिता ने अपने करियर की शुरुआत एक सरकारी नौकरी से की थी। वही बात की जाए इनकी मम्मी की तो इनका नाम फर्रुख सुल्तान था और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उस समय की महिलाओं को बाहर काम करने की परमिशन नहीं होती थी, इसलिए इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ ही थी। नसीरुद्दीन शाह के कुल भाई बहनों की बात करें तो इनके कुल 3 भाई थे और इनकी एक बहन भी थी। इनमें सबसे बड़े भाई अमीरुद्दीन शाह थे जो कि इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम जहीर शाह है। फ्रेंड्स, इनका जन्म 20 जुलाई 1950 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जहाँ पर इनकी फैमिली के हालात कुछ ठीक नहीं थे। या बोल सकते हैं कि इन्होंने और इनके परिवार ने एक समय पर बहुत गरीबी देखी है। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो इन्हें पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। बोले तो इन्हें पढ़ाई से दूर भागना पसंद था, पर जैसे कि आप जानते हैं जहाँ पर एक सरकारी नौकरी करने वाला पिता हो और उस घर के बच्चे ना पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ इनके साथ भी हुआ। भले ही इन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनके पिताजी ने जबरदस्ती स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया, तो इन्होंने भी दोस्तों मजबूरन स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई शुरू की। वैसे आपको बता दें इनके पिताजी ने इनका एडमिशन सबसे पहले सेंट जोसेफ में करवाया था, जहाँ पर पढ़ाई में इन्हें कमजोर बता दिया गया और फिर इसके बाद इनके पिताजी ने इनका एडमिशन अजमेर के एक स्कूल में कराया, जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। यही वो स्कूल था जिसने बचपन के भोले भाले नसीरुद्दीन शाह को खुलकर जीना सिखाया। दरअसल इस स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस और इस प्रोग्राम के दौरान जब लोगों ने नसीरुद्दीन शाह की कला की तारीफ की तो उससे इन्हें यह महसूस हुआ कि इनका भविष्य सिर्फ एक्टिंग ही है और यही चीज इनको जिंदगी में आगे तक लेके जा सकती है। फिर इसके साथ ही स्कूल की पढ़ाई खत्म होती और अब बारी थी कॉलेज की, तो इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चुना, जहाँ पे इन्होंने सन 1971 में अपना एडमिशन लिया। पर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना था, इसलिए वो उसी साल उस कॉलेज को छोड़कर यानी कि सन 1971 में ही वहाँ से निकलकर सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचे, जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है इब्राहिम अलकाजी साहब से, जो कि फिल्म लाइन में और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। इसके बाद तो नसीरुद्दीन शाह के मन में ये बात उठ गई कि अब कुछ भी हो जाए उन्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ही जाना होगा और वहीं से उनके करियर की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद ये बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, पर इन्हें बहुत मुश्किल के बाद भी काम न मिल सका। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत अच्छे नहीं दिखते थे, या कह सकते हैं कि फिल्मों के लिए इनका फेस सही नहीं था, इसलिए कोई भी इन्हें अपनी फिल्मों में बतौर हीरो लेने को तैयार नहीं था। और ऐसे ही किसी तरह इधर उधर से जुगाड़ करके और कुछ काम करके इन्होंने कुछ समय तक अपना खर्चा खुद से उठाया, जिसके बाद कुछ समय यूं ही बीत जाता है। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद सन 1973 में इन्होंने श्याम बेनेगल साहब की एक फिल्म देखी जिसका नाम था अंकुर, और इस मूवी को देखकर ही नसीरुद्दीन शाह साहब समझ गए कि यही एक पैरेलल सिनेमा है जो कई एक्टर्स के लिए एक्टिंग के नए दरवाजे खोलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल श्याम बेनेगल की फिल्म निशान, जिसे सन 1975 में रिलीज किया गया था, इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह एक अच्छे कलाकार के रूप में नजर आए। हालांकि इनको थोड़ी देर के लिए ही लिया गया था, पर इतनी ही देर में इन्होंने सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़ दी थी और इस फिल्म के बाद से तो जैसे नसीरुद्दीन शाह पैरेलल सिनेमा का एक हिस्सा ही बन गए, क्योंकि सिनेमा में रहते हुए इन्होंने कई सारी फिल्में की जिनमें आन बान, मंथन, मिर्च मसाला से लेकर जुनून जैसी कई 8 फिल्में शामिल थी। लेकिन इस पैरेलल सिनेमा में काम करते हुए दोस्तों इन्हें बहुत समय हो चुका था, इसलिए सोचते हैं कि अब बड़े पर्दे पर काम किया जाए जिसे स्क्रीन समझा जाता है। और तभी सन 1979 में इन्हें हिरेन नाग साहब की फिल्म सुनैना में काम करने का मौका मिला, जहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी पहचान बनाई। जिसके बाद सन 1982 में देव आनंद साहब ने इन्हें स्वामी दादा फिल्म में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में काम करने के बाद तो जैसे इनके पास फिल्मों की लाइन ही लग गई और इन्होंने कर्मा, त्रिदेव, जलवा, हीरो हीरालाल, विश्वात्मा, मोहरा, सरफरोश जैसी कई हिट फिल्में निकाली, जिससे इनको और ज्यादा पसंद किया जाने लगा। बोले तो दोस्तों ये समय तक पूरी तरह से चमकता हुआ हीरा बन चुके थे। इसके अलावा ये अभी तक 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक फिल्म के डायरेक्टर भी रह चुके हैं जिसका नाम है यूं होता तो क्या होता। दोस्तों अगर आप इनके बहुत बड़े वाले फैन हैं और इनकी जिंदगी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें नसीरुद्दीन शाह जी ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी है, जिसमें इन्होंने अपने बचपन से लेकर इस मुकाम को हासिल करने तक की पूरी कहानी लिखी है और साथ ही बताया है कि किस तरह वो अपने घर को छोड़कर भाग निकले थे और कैसे इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। अभी देखिए जहाँ कोई इतना अच्छा प्रदर्शन करे और उसको अवार्ड न मिले ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। चलिए एक नजर जरा इनके अवार्ड्स पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों वैसे तो नसीरुद्दीन शाह जी ने अपनी जिंदगी में बहुत
बहुत से अवार्ड हासिल किए हैं, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, पद्मश्री, पद्म भूषण, वर्ल्ड कप फॉर बेस्ट एक्टर, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, ऐसे कई अवार्ड्स अपने नाम किए। आइए से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ साथ डांसिंग का भी इनको काफी शौक है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने घर वालों की मर्जी के बिना ही बहुत ही कम उम्र में अपनी शादी कर ली थी। इस शादी से मुझे याद आया भाई, इनकी मैरिड लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि जब ये सिर्फ 20 साल के थे तभी इन्हें मनारा सीकरी नाम की एक लड़की पसंद आ गई थी। और जब इन्होंने अपने घर पर शादी की बात की तो कोई माना नहीं, जिसके बाद इन दोनों ने छिप के शादी कर ली। आपको बता दें कि मनारा सीकरी उस समय नसीरुद्दीन शाह से करीब 15 साल बड़ी थी, इसलिए इनके घर वाले इस शादी से इनकार कर रहे थे। खैर इन दोनों ने शादी तो कर ली, पर 1 साल बाद ही इन दोनों के बीच डिवोर्स भी हो गया। पहली पत्नी से इनकी एक बेटी है जिसका नाम हिबा है, और उसके बाद इन्होंने सन 1982 में रत्न पाठक नाम की एक एक्ट्रेस से शादी की, जिससे उन्हें 2 बेटे हैं, जिसमें से एक का नाम है वियान शाह और दूसरे का नाम है इमाद शाह। आपको बता दें नसीरुद्दीन शाह की पहली पत्नी से हुई बेटी यानी हिबा भी अपनी मां की मौत के बाद से ही इनके परिवार के साथ रहती है। इनका घर मुंबई के वेस्ट बांद्रा में है, जहां ये सभी लोग मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते हैं। दोस्तों नसीरुद्दीन शाह ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की है, नाम कमाया, शोहरत कमाई, संग में पैसे भी कमाए। भाई इनकी नेटवर्थ की मैं बात करूँ तो वो है करीब 380 करोड़ के आसपास की। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नसीरुद्दीन शाह ने अपने प्राइम टाइम में कितना पैसा कमाया है। ये थी नसीरुद्दीन शाह साहब की पूरी जिंदगी। आप मुझे बताइए इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।